अगर हमारा चंद्रमा दूसरे घर में है, ऐसे लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, ठीक है, पैसा बहुत आता है स्पीड से, और ऐसे लोगों के पास पैसा जो है उनके हर जगह से उन्हें पैसा मिलता है। और ऐसे लोगों के पास आप चेक करिए, उनके घर के आसपास कोई ना कोई वाटर से रिलेटेड एलिमेंट ज़रूर होगा। पानी की शॉप हो सकती है, कोई नदी हो सकती है, कोई पानी की टंकी हो सकती है। अब ऐसे लोगों को अपने पानी का दान नहीं करना। अच्छा। क्योंकि ये ब्लेसिंग है। दान मतलब कि जैसे किसी को पानी पिला दिया, वो पानी पिलाना इज़ नॉट ए दान। आपको मैं बताती हूँ, ये लोगों के अंदर बहुत मिसकंसेप्शन है, और आजकल ये लोगों ने बहुत कर लिया है कि ये दान ही नहीं करना। पहले आपको दान का, डोनेशंस का, आपको चैंटिंग का इनके मीन्स पता होने चाहिए। हम इतने नहीं, ज़्यादा अभी हम इतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे। दान का बता दो आप। दान का देखो ये होता है, जब भी आप मंदिर में दान करते हो, मंदिर में हमारी किसी भी इंसान की औकात नहीं है दान करने की। जब भी हम मंदिर में कुछ करते हैं, हम वो दान में नहीं आता। जब भी हम गौशाला में करते हैं, वो भी दान में नहीं आता। अच्छा। आप जितना जितना करते जाओगे उनकी सेवा, आपकी लाइफ का, जीवन के अंदर आपके चेंजेस आता रहेगा। और जब आप किसी को कॉन्टिन्यूस और आपने किसी नीडी की कभी कभी मदद कर दी, तो आपका कभी भी कोई ग्रह कमज़ोर नहीं होगा। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूस किसी को दान देते रहते हो, भाई आपने बहुत सा टाइम हो गया, आप हर संडे कोई सूर्य की वस्तु दान कर रहे हो, या हर मंडे कोई ना कोई मिल्क की प्रोडक्ट बाहर दान कर रहे हो, तो आपका वो ग्रह जो आपका अच्छा बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अच्छा। तो आपको नहीं करना। अब जिसका सेकंड भाव में चंद्रमा है, उसको दान नहीं करना। जल का या किसी का भी? उसको धन दे रहा है, सेकंड भाव हमारा वेल्थ का है, मनी का है, तो उसको ना ही दान देना है, ना ही कभी भी ऐसा कोई कार्य करना है कि अपनी चीज़ें उठाई, चांदी दान करना शुरू कर दिया, तो उसको कुछ भी दान नहीं करना, बल्कि उसको अपने चंद्रमा को हमेशा मजबूत रखना है। और अगर वो और मजबूत करना चाहता है कि उसका थोड़ा खर्चा कम हो, थोड़ा पैसा आ रहा है तो भाई उसको सेव भी करे, थोड़ी वेल्थ को और बढ़ाए, तो वो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक बाउल मोती भर के रख ले। कैसे मोती? जो सिंपल मोती आते हैं आपको, वो बाउल में भर के रख ले। कुछ और नहीं भी है आपके पास, तो चांदी का कोई सामान आप नॉर्थ वेस्ट में रख लो। और आप ये भी कर सकते हो कि ऐसे लोग अपने एक चावल का पाउच बना के, चकोर, अपनी पॉकेट में हमेशा के लिए। और मैम अगर थर्ड हाउस में अगर चंद्रमा होता है, तो ऐसे लोग ना थोड़ा ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं। ट्रैवलिंग में उन्हें बड़ा मज़ा आता है, लेकिन क्या होता है कि वो जॉब में टिकते नहीं हैं। 4-6 दिन बाद, 10 दिन बाद उनको जो है प्रॉब्लम आने लगती है। तो ऐसे लोगों को एक तो ट्रैवलिंग जॉब करनी चाहिए, दूसरा उन्हें ना दुर्गा चालीसा चांट करना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे क्या होता है, उनको स्टेबिलिटी आती है और उनको प्रोटेक्शन मिलता है तीसरे घर के चंद्रमा को। क्योंकि कहीं ना कहीं तीसरा घर का जो चंद्रमा है, अगर तीसरे घर का चंद्रमा होता है तो बहन का भी सुख बहुत मिलता है, बहन से बहुत प्यार रहता है। और अगर किसी का तीसरे घर में चंद्रमा है मेल का, और वहाँ पर आपका सूर्य बैठा हो, मंगल बैठा हो, या आपका शनि बैठा हो, तो थोड़ा उसे ध्यान रखना चाहिए कि मुझे किसी फीमेल की वजह से भी कोई इशू आ सकता है। okay. तो अब अगर आपका चौथे भाव में चंद्रमा है, चंद्रमा चौथे घर की ही राशि का लॉर्ड है, कैंसर का लॉर्ड है चंद्रमा। तो यहाँ पर जो चंद्रमा होता है बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग बहुत खुश रहते हैं। ऐसे लोगों को भूल कर भी कभी भी ना ही चंद्रमा से रिलेटेड दान करना चाहिए, ना ही अपने जल का, दूध का, किसी भी प्रकार का दान नहीं करना चाहिए। बहुत ब्लेस्ड है ये लोग जिनको चौथे घर में चंद्रमा मिला है। ठीक है। अब मान लो किसी का 5वें घर में चंद्रमा है, तो वो क्या होता है, उनकी पढ़ाई ना बीच बीच में रुक जाती है, क्योंकि चंद्रमा आपके जीवन के अंदर स्टेबिलिटी नहीं लाता। और या फिर कोई बड़ा भी पर्सन है तो वो क्या करेगा, कभी ये वाली प्रोडक्टिविटी में चला जाएगा, कभी ये भी प्रोडक्टिविटी में चला जाएगा। मतलब वो अपनी लाइफ में ना ग्रोथ नहीं कर पाते, सक्सेस नहीं कर पाते।
तो उन्हें क्या करना चाहिए, जो चावल होते हैं, मतलब 50 ग्राम चावल ले लो और आप 6 महीने के अंदर हर मंडे, मतलब आप अगर मंडे मंडे जल प्रवाह करते हो चावल को, इसमें आपका कोई 2 रुपये भी नहीं लग रहे, आपकी कितनी अच्छी रेमेडी है। आपने 6 मंथ में 5 टाइम कर लिया, बस इट्स ओके। हर 6 मंथ में करते रहो, आपको जो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे वो रिजल्ट्स मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। और हम ये हर चीज़ में चावल ही क्यों है? क्योंकि वाइट कलर है इसलिए? चावल चंद्रमा की वस्तु है, दूसरा सस्ती है। अब ऐसे तो बहुत सारे पाठ हैं, उपाय हैं, लेकिन हम आपके पॉडकास्ट के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि आप घर में 2 रुपये से भी उपाय कर सकते हैं। ये अच्छी बात है मैम, आपके उपाय बहुत सस्ते। देखो गरीब भी बेचारा मेहनत कर रहा है। अब गरीब का भी चंद्रमा हो सकता है ना 5वें भाव में। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि नहीं, आप 50 ग्राम शुभम जी चांदी दान करो, तो चांदी का क्या रेट है? है ना? तो हमें ऐसे उपाय बताने हैं जिससे लोगों का भाग्य भी बदले और उनके जीवन में परिवर्तन भी। और सारी चीज़ें ना हमारे घर के अंदर है, ठीक है। ज्योतिष में लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मांड में है ना वही तुम्हारे अंदर है, तो जो हमारे अंदर है वही ब्रह्मांड में है। तो इसलिए हमें ऐसे उपाय करें। अब चंद्रमा छठे में है, ऐसे पर्सन को बड़े इशू आते हैं, क्योंकि छठा भाव किसका है? बीमारी का है, हेल्थ इशू आते हैं। यस, फीमेल है तो फीमेल्स में जो पीरियड्स होते हैं ना, चंद्रमा गवर्न करता है। किसी का चंद्रमा अगर कमज़ोर होता है ना, तो वो पीरियड्स के टाइम देखो फीमेल बड़ी इरिटेटेड आपको नज़र आएगी। और चंद्रमा बॉडी के अंदर जैसे कि बहुत मूड स्विंग करता है। आप देखोगे ऐसी फीमेल्स क्या करती हैं, जाके शॉपिंग करना शुरू कर देती हैं। पर मैम ये तो यूनिवर्सल ही नहीं है कि हर लड़की जब पीरियड पे होती है वो ऐसे ही करती है? हर लड़की का नहीं होता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा होता है। जिनका चंद्रमा ऐसे स्थानों पे होता है उनका ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर छठे भाव के चंद्रमा को रात को दूध से बनी हुई वस्तु का परहेज करना है, ठीक है। दूसरा, गुरु जो हमारे जैसे कि चने की दाल हो गई, आप 6 दिन तक डेली मंदिर में 6 दिन तक 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में दोगे। अब मंदिर में मतलब किसी पंडित जी को देनी है या पंडित जी को भी चढ़ानी है? मंदिर में भी दे पंडित जी को भी दे सकते हो। मंदिर का मतलब होता है कि जहाँ पर मंदिर की दहलीज बन गई, अब वहाँ पर कोई भी यूज़ करे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे रखाओ जाके रखो, लेकिन अगर आप मंदिर में जा रहे हो और अगर आप भगवान जी के आगे भगवान जी से मिल के नहीं आ रहे, अपनी ब्लेसिंग्स नहीं लेके आ रहे, तो कौन अनलकी हुआ, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई व्यक्ति जो है नहीं कर सकता, मान लो वो कहता है मैं मंदिर भी नहीं जा सकता और हमारे घर में ही है, तो उसको क्या करना है, उसको रात को दूध नहीं लेना, दूध से बनी हुई वस्तु नहीं लेनी और अपने माथे के ऊपर केसर का तिलक लगाना है। अच्छा, छठे भाव वाले चंद्रमा को। अब 7वें भाव में चंद्रमा बहुत अच्छा है, बीबी बहुत खूबसूरत मिलेगी। सारे आपके व्यूअर्स खुश हो जाएंगे, सब चेक कर रहे होंगे कि हमारा चंद्रमा भाई 7वें हाउस में बैठा ही नहीं बैठा। मैम हम तो खुद चेक कराएंगे ये पॉडकास्ट। सुंदर ही मिलती है 7वें। 100% चाहिए, 100% सुंदर मिलती है। और ऐसे व्यक्तियों को पानी से रिलेटेड व्यापार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लेकिन ऐसे लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसे लोगों को जब जिस लड़की का चंद्रमा 7th हाउस में है और उसकी शादी हो रही है, तो उसको शादी के समय अपनी मदर से कुछ ना कुछ, या तो अपने वज़न के बराबर राइस जब वो विदा होके आ रही है तब लेके आना है नए घर में, या चांदी लेके आनी है। अब जो उनकी मदर दे दें, राइस ही रहने दो। हम तो देखो राइस के लिए, हम तो राइस को राइस ही रहने दो मैम, एक कट्टा आ जाएगा। वैसे इतना सोना चला जा, इधर उधर हो जा, वैसे इतना खर्चा हो गया। नहीं, अच्छी बात है ना। और देखो जिनका चंद्रमा 7th में, और भी अच्छा चावल नहीं खरीदने पड़ेंगे भाई। हर साल तू चावल लेके आ अपने घर से। हर साल करना है? नहीं, बस एक बार शादी के बाद, ठीक है। तो ये चंद्रमा जो है आपका बहुत अच्छा फल देगा। और मैम इसमें रिलेशनशिप कैसा रहता है 7वें घर में? रिलेशनशिप में क्या है, तेरे साथ बच्चों की तरह चलता है, लेकिन प्यार भी बहुत होता है, ठीक है। प्यार भी बहुत होगा और आपस में बच्चों की तरह बातें भी बहुत होंगी, लेकिन नो डाउट अच्छा चलेगा। बाकी योग अगर ठीक है तो
वैसे भी कोई ज़्यादा समस्या यहाँ नहीं पता आती। चले बीवी ज्यादा सुंदर आ गई, खुद है नहीं तो आपने देखा नहीं, तो पड़ोसी के पास चली गई। शुभम आपने देखा नहीं बहुत सारे लोगों को कि आप खुद सोचते हो भाई इसको ऐसी बीवी कैसे मिल गई। हाँ, तो चंद्रमा उनका उस घर में। चंद्रमा उनका उस घर में होता है, और कहीं ना कहीं चंद्रमा लगन में होता है तो भी वाइफ सुंदर देता है। और ऐसे लोग बहुत पॉजेसिव होते हैं अपनी वाइफ को लेके। हम होएंगे जब सुंदर है तो ये तो सीधी सी बात है नेचुरल। देखो चाय पियो और गरम ना लगे वो तो हो नहीं सकता ना। भाई चाय भी पी लो और ठंडी हो तो वो तो हो नहीं सकता। तो अच्छी बात है ना, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। क्रिएटिव होती है, सेवा भी करती है, लेकिन हाँ होल्ड नहीं कर पाती। 7th हाउस में चंद्रमा का थोड़ा सा इफेक्ट ये आता है कि क्या होता है कि अगर लड़के के हॉरोस्कोप में होती है ना तो कहीं ना कहीं मदर का मैरिज में रहता है, मदर भी इनसिक्योर रहती है, वाइफ भी सुंदर मिलती है, तो थोड़ा सा ये चीज़ रहती है। लेकिन अगर समझा दिया जाए कोई बात नहीं भाई, मम्मी तो मम्मी है ना, तो ये चीज़ बहुत अच्छी चलती है। ओके, और हम 8वें घर का? 8वें घर का भाई सबसे मतलब एक्चुअली में प्रॉब्लम वाला है। अच्छा, मुझे लगा सबसे मजेदार तो 8 हाँ देखो, प्रॉब्लम वाला। पहले तो लगा मेरा 8वें में हो, फिर ऐसे मेरा ना हो। पता है क्यों? क्योंकि 8वां हमारे जो 12 घर है ना हॉरोस्कोप के, कुछ ना कुछ बताते हैं। जैसे पहला हाउस आपकी पर्सनालिटी बताता है, दूसरा हाउस आपका वेल्थ बताता है, तीसरा हाउस आपका शॉर्ट ट्रैवल बताता है, 4th हाउस आपका हाउस बताता है, आपकी मदर बताता है, आपकी हैप्पीनेस बताता है, 5वां हाउस आपकी एजुकेशन बताता है, 6ठा हाउस आपकी हेल्थ डिजीज़ बताता है, हेल्थ डिजीज़, 7th हाउस आपका रिलेशंस बताता है, और 8वां हाउस ऐसी चीज़ें जो सडन है, और 8वां हाउस डिप्रेशन की जगह है। अब चंद्रमा में तो वैसे ही बल नहीं है। 8वें हाउस को हमारी ज्योतिष में ऐसा स्थान बोला गया है, स्टॉप एंड चेक। आप रुको इस जगह पर, जब भी कोई ग्रह की ऐसी दशा आती है आप थोड़ा रुको और इसको चेक करो। ये एस्ट्रोलॉजर्स के लिए या हम सबके लिए। ये आप देखो एस्ट्रोलॉजर्स भी 8वें घर की दशा में बहुत सारे उपाय कराते हैं, क्योंकि 8वें घर में सारी चीज़ें जो होती है, 8वें घर को बोला जाता है गड्ढा। गड्ढा। हाँ, तो अब वहाँ पर चंद्रमा होता है तो बहुत कमज़ोर हो जाता है, और 8वीं राशि में चंद्रमा नीच का होता है। तो अब 8वें घर में चंद्रमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जिसका भी आप 8वें घर में चंद्रमा देखोगे उसको बहुत सारे हेल्थ इशू, डिप्रेशन, फोबिया, ताले लॉक लगाना, बार बार चेक करना, मेरे घर में तो कुछ नहीं है, मेरे ऊपर तो किसी ने कुछ नहीं करा दिया, और उसकी मदर की हेल्थ खराब। अच्छा, जितनी चीज़ों की वो शॉपिंग भी करते हैं ना, सब खराब। मतलब मैं इसको बोलती हूँ, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और मैं मेरी क्लासेस में भी ये सबसे ज़्यादा पढ़ाती हूँ। अब मेरी एक क्लाइंट थी कनाडा की, बहुत परेशान थी, मतलब उसकी दशा चल रही थी मरकरी, और मरकरी उसका उच्च का था, फिर भी वो बहुत परेशान थी। मैंने एक छोटा सा उपाय उसको कराया और उसका प्रॉब्लम सॉल्व। आप मतलब किसी के पास भी जाते हो ना, ये डिपेंड करता है कि देखने वाला कैसा है। शुभम भाई, मैं आपको क्या बताऊं, मैं 2000 से मैंने ज्योतिष पढ़ा, और 4 लोगों से मैंने 6 लोगों से 8 लोगों से, मतलब मैं खुद ज्योतिष में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने ज्योतिष पढ़ा तो मुझे पता चला कि ज्योतिष जो होती है पूर्व जन्मों का कर्म है। ज्योतिष आपको चूज़ करती है, आप ज्योतिष को चूज़ नहीं कर सकते। और अगर किसी के 5म भाव में जुपिटर होता है तो उसके मुंह से निकली हुई वाणी सत्य होती है। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है। हमने उसको छोटी सी रेमेडी कराई, और वो मैं आपके व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँगी। एक तो 8वें घर के जो पर्सन के मून है, उसको रात को भूल कर भी दिन छिपने के बाद से वाइट कलर की कोई चीज़ नहीं खानी है। मिल्क से बनी हुई, दूध, पनीर, ये कुछ नहीं खाना। आइसक्रीम भी नहीं, आइसक्रीम दूध वाली कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कुछ दूध वाली बर्फी, मिठाई, वो शुभम का सकता है। मतलब कुछ नहीं खाना, मिठाई विठाई कुछ नहीं। 2 उपाय बताऊंगी उसके लिए बहुत अच्छे। एक तो उसको शमशान का पानी, शमशान के पानी में एक स्क्वायर चांदी का टुकड़ा लेके उस पानी में डाल के, ठीक है, किसी कंटेनर में भी रख लो,
पानी को और उसमें कंटेनर के अंदर चांदी का टुकड़ा डाल के रख लो। दूसरा, उसको हर पूर्णमासी को खीर खानी है, और वो भी मून के अंदर रखी हुई। जब भी चंद्रमा अपना नीच का चल रहा हो महीने के अंदर, उसको कोई डिसीजन नहीं लेना। उसको उस टाइम पे 3 से लेके 4 दिन तक पानी के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल के नहाना है। और रात को 2 इलायची हरी अपने तकिए के पास रख लो। डेट्स ऑल। 3 दिन। मैम अगर 8वें घर में भी है तो सुसाइडल थॉट भी आते हैं? बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आते हैं। और अगर उसके साथ मान लो उसने कोई अगर किसी की गर्लफ्रेंड है 8वें घर के चंद्रमा की, बात क्यों नहीं कर रहे? किसी और से बात कर रहे हो? फ़ोटो भेजो, मैं सुसाइड कर लूँगी, हाथों की नसें काट लूँगी, और काट भी लेगी। अच्छा, लड़की काट लेगी? काट लेगी बिल्कुल। और अगर उसने 4 जनों को फ़ोन किया, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी जुपिटर की मदद लेनी पड़ती है, और 8वें घर का चंद्रमा को मजबूत करना पड़ता है। तो मैम